हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस बाय एएम में, जिसमें हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 56। क्लास 6 की संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ओल्ड बुक में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 56 पर। ठीक है, जिसमें आपको हम पढ़ाया है अभी जो हमने आपको पढ़ाया है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको परस्पर इनको मेल करना है। अब परस्पर मेल जो आपको करना है वो कैसा करना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ मध्यम पुरुष लग रहा है, कहाँ प्रथम पुरुष लग रहा है, प्रथम पुरुष के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, कौन सा कर्ता लगेगा, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। कह रहे हैं उदाहरणनुगुणम वाक्यानि परस्परम युज्यन्तु। ये जो आपको दिया गया है उदाहरण के अनुसार इनको आपको क्या करना है, परस्पर मेल करके लिखना है, मिलाते हुए लिखना है। तो जैसे इन्होंने देखो सबसे पहले दिया है त्वम बालिका अशी, त्वम के साथ युवाम यूयम लगा दिया, बालिका के साथ बालिका के रूप लगा दिए, असी के साथ स्थ स्थ लगा दिया। ठीक है, ऐसे हम ये सारी चीजें करेंगे। तो देखो त्वम बालिका अशी, युवाम बालिके स्थ, यूयम बालिके स्थ। ठीक है, अहम गायिका अस्मि, मैं गायक हूँ। अहम के साथ क्या आता है, अहम आवाम। अब सबसे पहले देख लो कि आवाम कहाँ है। आवाम के साथ ये देख लो कि गायक का कौन सा रूप, द्वितीय वचन कहाँ लगा है, बस ये देख लो। तो ये पहला ये है कैसा, एक वचन। ठीक है, तो अहम गायकः अस्मि, तो आवाम गायकौ स्थ। अब इसमें देखो औ लग गया और आवाम लग गया, मतलब ये द्विवचन की बात कर दी। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मैच कर दिया। ठीक है, फिर अब यहाँ पर और देख लो कि गायकौ कहाँ दिया है, ये दिया है सबसे नीचे, वयम गायका स्म। आप सबसे पहले अच्छा काम करना आपको क्या है कि ये जो आया है ना कर्ता जो, उसको बस देख लो। तो गायका गायकौ गायका, बस हो गया, मैच हो गया। इतना इजी हो जाएगा आपको मैच करना। ठीक है, ये आया। फिर तुम छात्र अशी, मध्यम पुरुष, तुम छात्र। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो कि छात्रा कहाँ है, ये आया। द्विवचन तो आएगा ही, ये तो है ना। तो युवाम छात्र स्थ। अब इसमें देख लो ये आ गया, यूयम छात्रा स्थ। बस इतना आसान है इसको करना, है ना। फिर अहम शिक्षिका अस्मि। अब इसमें शिक्षक देख लो, अहम जब आप शिक्षिका देख लोगे तो वो तो उसका तो अपने आप सर्वनाम बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आवाम शिक्षिका स्व। फिर बनेगा, इसमें देख लो शिक्षिका ये क्या है, वयम शिक्षिका स्म। ये स्म स्व क्यों लगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अश्मि। पढ़ते हैं ना हम आमी आबह आमा, तो अस्मि स्व स्म हो जाता है। फिर अहम नर्तकी अश्मि, अहम नर्तकी देख लो यहाँ पर कहाँ दिया गया है, नर्तकी शब्द ये आया है। ठीक है, तो आवाम नर्तक्यौ स्व बन जाएगा शब्द। ठीक, फिर यहाँ पर देख लो तो ये है वयम नर्तका स्म, बस ये आपको देखना है। फिर ग्रहणी, त्वम ग्रहणी असि, तुम ग्रहणी हो। अब देखो ये आया है, युवाम ग्रहणौ स्थ। फिर अब यहाँ पर देख लो ग्रहणी कहाँ दिया गया है, ये दिया है यूयम ग्रहणी स्म स्थ। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ मेन चीजों को देख। अहम आरक्षका अस्मि, आवाम आरक्षकौ स्व। फिर आरक्षकौ ही आया ऊपर, वयम आरक्षकौ स्म। आपको देखना है मेन ये चीज, बस इसको देख लोगे तो सब बन जाएगा। तुम सैनिका अशी, युवाम सैनिकौ स्थ, यूयम सैनिकौ स्थ। फिर तुम चिकित्सक असी, युवाम चिकित्सकौ स्थ। फिर यूयम चिकित्सिका स्वस्थ। अहम तंत्रज्ञ अस्मि, अहम के साथ देखो तंत्रज्ञ कहाँ पे आया है, ये आया है आवाम तंत्रज्ञौ स्व। फिर वयम तंत्रज्ञ स्म। बस इतना आपको इसमें करना था, है ना, ये आपको मैच करना है। ठीक, अब कह रहे हैं उदाहरणगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब आपको यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण मतलब प्रश्न बनाना है। ठीक है, अब प्रश्न कैसे बनेंगे, पहले तो आप थोड़ा सा इसको समझो। प्रश्न निर्माण हम कैसे करते हैं, तो प्रश्न निर्माण हम वैसे करते हैं जिस तरह से आपके रूप चलते हैं और उसमें आप जो भी विभक्ति लगाते हो उस तरह से ही हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। बालिका के रूप चला दिए, बालिका, बालिके और बालिका। ठीक, ये तो होगा स्त्रीलिंग के रूप। तो इसका जब हम करते हैं, इसका हम जब बनाते हैं प्रश्न निर्माण, तो जो विभक्ति लगी उसके अनुसार, जैसे इसमें विभक्ति क्या लगी है, बालिका, तो प्रश्न बनेगा का, एक वचन के।
फिर के, तो प्रश्न बनेगा के, और फिर बहुवचन के लिए का। बस ये प्रश्न निर्माण बन गया। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग शब्द भी तो होते हैं, तो पुल्लिंग में शब्द क्या बनता है? बालकः, बालकौ और बालकाः। ठीक है ना? तो हम इसका प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? कह, कौ, इसका का नहीं होके के हो जाता है, बस ये होता है। ठीक है ना? कह कौ के, का के का। अब हम इसके अनुसार प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं। चलो, पहला ये कह रहे हैं त्वम चिकित्सकः, शब्द क्या बनेगा? कह चिकित्सकः। और शब्द क्या बनेगा? अब ये तो पूछ लिया कि तुम चिकित्सा हो, मतलब तुम डॉक्टर हो। कह चिकित्सक, कौन डॉक्टर है? तुम कह, तुम कौन हो? ठीक है ना? दो प्रकार से प्रश्नों को बनाना है। ठीक, अब हम बनाते हैं। कह रहे हैं त्वम तंत्रज्ञ, तो हम पहले क्या बना देंगे? कह तंत्रज्ञ, कौन तंत्रज्ञ, कौन इंजीनियर है? तुम कह, अब तुम क्या हो? फिर ये भी पूछेंगे हम। दोनों प्रकार से प्रश्न बता रहे हैं ये, मगर लगेगा क्या? कह ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर एक वचन आया, एक वचन पुल्लिंग के लिए हम कह लगाते हैं। फिर कह रहे हैं युवाम बालकौ, अब द्विवचन आ गया, तो बालकौ के लिए हम कौ जो लगाते, कौ का प्रश्न निर्माण बना दिया यहाँ। कौ, कौ बालकौ, तुम दोनों कौन हो? युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? है ना? तुम दोनों कह रहे हैं कौ बालकौ, दो बालक कौन है? और यहाँ पर क्या पूछिए? तुम दोनों कौन? ठीक, जैसा करता रहेगा वैसा हमको उसमें प्रश्न निर्माण करना है। यूयम छात्रा, यूयम किस में आता है? बहुवचन में आता है, और छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम क्या लगा देंगे? बालिका, बालिके। यूयम, तुम युवा यूयम, है ना? तो बहुवचन ये क्या है? मध्यम पुरुष, तो के छात्रा, फिर यूयम के। ठीक है? छात्रा कौन है? तुम दोनों या तुम सब कौन हो? शब्द बन। ठीक, फिर कह रहे हैं अहम न्यायाधीशम, तो अहम कह न्यायाधीशः, न्यायाधीश कौन है? अहम कह, मैं कौन हूं? ठीक, फिर आवाम गाय के, तो गौ, कौ गाय के। आवाम कहाँ आता है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के द्विवचन में, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता लग जाएगा। फिर आवाम कह, ठीक है? आवाम कह, और आवाम यहाँ पे कह नहीं आएगा। अगर ये हम बात किसकी कर रहे हैं? गाय के, मतलब आप बात कर रहे हो किसकी? ये। ठीक, कौ आएगा। फिर वयम शिक्षिका, हम सब शिक्षिका हैं, तो के शिक्षिका, वयम का आया, किसके लिए आया? स्त्रीलिंग शब्द आया। स्त्रीलिंग के लिए जब बहुवचन का हम रूप लगाते हैं तो उसमें क्या लग जाता है? का, के नहीं लगेगा, यहाँ पे का लगेगा। का शिक्षिका, है ना? तो क्या बनेगा इसमें? का हो शिक्षिका, फिर वयम का, ये इस तरह से। ठीक है ना? इस तरह से आपको यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना था, जो कि हमने इसमें कर लिया। ठीक है, समझ गए आप? अब आपको नेक्स्ट पेज पर क्या बता रहे हैं देख लेते हैं हम, थोड़ा सा है। क्या कह रहे हैं? भवान भवती, भवन्तौ भवन्त्या भवन्त्या, प्रथम पुरुष क्रियापदेन सह भवति। ये क्रियापद बताए हैं आपको किसकी? प्रथम पुरुष की। त्वम युवाम यूयम एतेषां प्रयोगम मध्यम पुरुष क्रियापदेन सह भवति। ये जो बताए हैं आपको, जो हम आपको अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं, त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है? फिर अहम आवाम वयम एतेषां प्रयोगम, उत्तम पुरुष के बारे में क्रियापद बता रहे हैं आपको। ठीक है, हम देख लेते हैं प्रथम पुरुष। ये आपको पता है, ये जो रूप चल रहा है। क्या कह रहे हैं? पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको उन्होंने कहा है कि भवान भवती अस्ति, है ना? ये सारे प्रयोग कहाँ पर होते हैं? भवान लगता है पुरुष के लिए, भवती लगता है स्त्रीलिंग सब, अस्ति सेम चलेगा। अस्ति, स्था, हंति, ये सेम चलेंगे। अशी, स्था, स्त्री, ये सेम चलेंगे। अस्मि, श्वः और स्व। अब जो ऊपर का रूप दिया गया, इसमें दो चीजें देगी, दो कर्ता दे दिए। तो एक कर्ता आता है, ये पुल्लिंग के लिए है जो दिया है, और एक जो दिया है वो स्त्रीलिंग के लिए दिया है। बस इतना आपको देखना है, बाकी सब में नहीं होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सेम चलते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सेम चलता है। ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होते हैं, ये सेम चलेगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं। तो त्वम अशी, ये क्या है? भवन्तौ भवन्त्य, भवत्यौ, इसमें देखो ना लगा, इसमें आधा ता लगा है, तो शब्द क्या बन जाएगा? भवत्यौ और भवन्तौ। फिर भवन्ता भवत्यः अस्ति सन्ति,
ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये जो शब्द ये क्या है, स्त्रीलिंग। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ठीक, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये शब्द दिए हैं। और यहाँ पर त्वम, युवा, युवम, अहम, ये सब सेम दिया है। ठीक है ना, ये आपके क्रियापद हैं कि तुम के साथ क्या लगेगा, अहम कहाँ लगेगा। अहम लगता है उत्तम पुरुष में, तुम लगता है मध्यम पुरुष में, भवान लगता है प्रथम पुरुष में। ठीक है, ये आपको यहाँ ये उन्होंने यही दिया है। भवान, भवन्ति, भवन्तौ, भवत्यौ, भवन्तः, भवत्यः, एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुष क्रियापदेन सह भवति। ये प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ लगते हैं। अब देखो नीचे जैसे इन्होंने क्या दिया है, गीतम अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, सदैव सुंदर अक्षरम। ये गीत टाइप का दिया है ना, जो मैं पढ़ता हूँ करें। फिर अहम स्मरामि मात्रम, अहम भजामि मात्रम, अहम नमामि मात्रम, सदैव भक्ति पूर्वकम। ये कुछ एक आपको सुंदर सा उन्होंने गीत दिया, आपको समझना यहाँ पर था। ठीक है, जो हमने उस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया है ना, पूरे क्रियापद हमने इस चैप्टर के पढ़ लिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अस्मत् युष्मत् की सर्वारूपाणी, आपको अस्मत् और युष्मत् के शब्द पढ़ना है, जो हमने आपको ग्रामर पोर्शन में यहीं पर बताए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अस्मत् युष्मत् के रूप लगाना है यहाँ पर। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।